हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे। बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उससे हमें पता चलता है कि आने वाला पेपर कैसा होगा, क्योंकि ये हमारे पिछले साल के पेपर हैं। और आज हम जिस पेपर पे बात करने वाले हैं वो 2020 का पेपर है। बच्चों, ये बात उस साल की है जब हमारे देश में कोरोना नहीं आया हुआ था। ठीक है, तब हमारे किंग कोहली जो थे सेंचुरी मारा करते थे, है ना। तो चलो बच्चों, आज हम 2020 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये ऐसा पेपर था, इसी के बाद हमारे कोविड-19 का लॉकडाउन लगा था। तो चले बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर में, और इसी पेपर में पहली बार सीबीएसई ने प्रैक्टिकल को इंक्लूड किया था 20 मार्क्स का। जो आप 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल देते हो ना, पहले 100 नंबर का पेपर होता था। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर 80 नंबर का था। इसे खंड क ख ग घ ढ में बांटा गया था। इसके बारे में आप पूरे क्या था, इस पूरे शेड्यूल को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। 2022 में 2020 में किस तरह का पेपर आता था वो आप देख लीजिएगा। सीधा हम क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं बच्चों। क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सही विकल्प को चुनें। तो वैश्वीकरण को कौन सी प्रक्रिया ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? ठीक है, तो बच्चों क्या युद्धों का खतरा बढ़ा? नहीं, ये तो युद्धों को और कम कर देता है। सुरक्षा को खतरा पड़ा? नहीं, ये भी गलत जवाब है। प्रौद्योगिकी का विकास, तकनीकों का विकास हुआ। तकनीकों का क्या हुआ बच्चों? विकास हुआ। वैश्वीकरण से तकनीकों का विकास हुआ। ठीक है, घ कह रहा है संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धि है? नहीं, तो बच्चों इसका सही उत्तर हो गया हमारा ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, पूर्व सोवियत संघ पूर्व सोवियत संघ का कौन सा गणराज्य गृह युद्ध की चपेट में रहा? तो पहले सोवियत संघ का देश अंग था, और कौन सा देश गृह युद्ध की चपेट में रहा बच्चों? तो ताजिकिस्तान। कौन सा मध्य एशिया का देश था? ताजिकिस्तान। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। ताजिकिस्तान क्या हो गया बच्चों? ताजिकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको निम्न कथन को ठीक करके लिखना है। तो चले देखते हैं क्या है कथन हमारा। कह रहा है भारत ने कि 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। हाँ जी, ये तो सही बात है। इसमें अनुमोदन किया गया कि इसे क्योटो प्रोटोकॉल की वाध्यताओं को मानने को विवश किया गया, क्योंकि भारत ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जक अधिक नहीं करता। तो ये आगे गलत लिखा हुआ है, देखिए इसको सही करके कैसे लिखेंगे। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और उसका अनुमोदन किया, तथा इसे क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं को मानने की छूट दी गई, क्योंकि भारत ने ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन क्या किया था? अधिक किया था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। तो यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बच्चों? मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है यूएनओ के बारे में। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, यूएनओ का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो यूएनओ का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, आपके विचार में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के लिए बेहतर है और क्यों है? सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाना या उसके साथ काम करना? तो भारत के लिए कौन सा अच्छा है? सबसे ताकतवर देश के साथ जाना भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि वो हमारी हेल्प वगैरह करवा देगा, है ना। तो सबसे ताकतवर देश के साथ जाना भारत के लिए सही रहेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा, कह रहा है यूरोपीय संघ के किन्हीं दो नए सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो यूरोपीय संघ के नए दो सदस्य कौन कौन से हैं? हंगरी और पोलैंड। पूर्वी यूरोप के देशों के नाम लिखने हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरनेट वैश्विक डैश डैश का एक उदाहरण है। तो इंटरनेट सार्वजनिक वस्तु, ऐसी वस्तु जिसपे सरकार का नियंत्रण होता है उसे सार्वजनिक वस्तु कहते हैं, सभी लोगों के प्रयोग में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है ऐसे दो क्षेत्रों की पहचान कीजिए जिसमें सोवियत संघ पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। तो सोवियत संघ किन मामलों में पश्चिमी देशों से पिछड़ रहा था? पहला तो तकनीकी मामलों में, और दूसरा गुणवत्ता क्वालिटी के मामले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ का विघटन का परिणाम नहीं था?
ये बच्चों 4 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। तो देखिए कई नए देशों का उदय हुआ, हाँ जी हुआ। रूस एवं नई महाशक्तियों के बीच उभरा, तो देखिए ये तो नहीं हुआ था, रूस एक नई महाशक्ति के रूप में नहीं उभरा था। ठीक है, विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में बदलाव आए, हाँ जी, शक्ति किसके पास चले गए, अमेरिका के पास चले गई थी। ठीक है, अच्छा, पूंजी व्यवस्था की जीत हुई थी, बिल्कुल सही है, पूंजीवादी व्यवस्था की जीत हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ख हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए पूरा करना है। दूसरे विश्व युद्ध तब समाप्त हुआ जब अमेरिका ने जापान के 2 शहर डैश और डैश नामक शहरों पर 2 परस्पर बम गिराए, हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों अगला देखते हैं हम, इसी के अथवा में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का। 1917 में रूसी क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध डैश आदर्शों और डैश सामाजिक की जरूरतों से प्रेरित थी। तो बच्चों समाजवादी और समता मूलक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, बहुजन समाज के सशक्तिकरण का प्रतिपादन और बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो भारत में बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी है, इसकी स्थापना कब हुई। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो बीएसपी पार्टी है ना, इसकी स्थापना 2 संगठनों से मिलकर हुई थी, बामसेफ और DS4। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, असम में बाहरी लोगों के विरुद्ध आंदोलन करने के किसी एक कारण को स्पष्ट कीजिए। तो असम में बाहर से जो लोग आके बस रहे थे ना, उनके खिलाफ असम के मूल निवासियों का विरोध हो रहा था। क्यों हो रहा था भैया, क्योंकि जो बाहर से अगर आकर के असम में लोग रहेंगे तो इससे असम से रोजगार कम हो जाएगा और सारी नौकरियां छीनने लगेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने न्यायाधीश JC शाह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया था। तो आपको पता है बच्चों 1975 में हमारे आपातकाल लगा था, और आपातकाल लगने के बाद 1977 में संसद में कुछ नए कानून लगाए थे, है ना। तो JC शाह की अध्यक्षता में बच्चों आपातकाल की जांच करने के लिए कि आपातकाल सही लगाया कि गलत लगाया, इसलिए जांच चल रही है। तो क्लियर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार के गिर जाने का मूल कारण और विशेषता बताइए। तो मोरारजी देसाई की सरकार कब बनी थी बाबू, वो बनी थी 1974 में। 1974 मोरारजी देसाई की जो नेतृत्व में सरकार बनी थी 77 में बनी थी बच्चों, 1977 में बनी थी। ये पहली सरकार थी जो गैर कांग्रेसी सरकार थी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, शीत युद्ध काल के दौरान भारत की सोवियत संघ के साथ किस अधिक दोस्ती का कोई एक कारण उजागर कीजिए। तो देखिए शीत युद्ध के दौरान 1971 में भारत और पाकिस्तान के दौरान युद्ध के दौरान भारत और रूस जो थे बहुत अच्छे दोस्त बन गए, और भारत को हथियार भी प्रदान किए। ठीक है, रूस ने युद्ध के दौरान। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हमारा, 1967 में 10 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत उठाए गए कदमों द्वारा इंदिरा गांधी किस मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती थी। तो 1967 में इंदिरा गांधी ने 10 सूत्री कार्यक्रम चलाया था। इसके द्वारा इंदिरा गांधी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बच्चों, भारत चीन युद्ध 1932 नहीं है बच्चों, ये 62 होगा। भारत चीन युद्ध जो हुआ था 1962 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है बच्चों, चीन नियंत्रण रेखा को पार नहीं कर सका, ये सही नहीं है। ठीक है, नियंत्रण रेखा को पार कर लिया था। संघर्ष के दौरान सोवियत संघ तटस्थ बना रहा। ठीक है, हाँ जी ये बिल्कुल सही है, ना तो चीन की सपोर्ट करे ना भारत की, तो ख इसका सही है बच्चों। आगे मेरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, दूसरी पंचवर्षीय योजना की दिशा निर्देश के अनुसार सरकार ने किस प्रकार देसी उद्योगों को संरक्षण दिया। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना कब बना था बच्चों, 1956 में। कब बना था, 1956 में। दूसरे पंचवर्षीय योजना के तहत सरकार ने क्या उद्देश्य रखे थे। तो बच्चों क्या उद्देश्य था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, कैसे प्रोटेक्ट किया अपने घरेलू उद्योगों को। सरकार ने आयातित वस्तुओं पर कर बढ़ा करके अतिरिक्त वस्तुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए,
निम्नलिखित नेताओं में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो बच्चों, रजवाड़ों को भारत के संघ में मिलाने में सबसे अहम भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। क्वेश्चन नंबर 20, 1951 में गठित भारतीय जनसंघ के किन्हीं दो महत्वपूर्ण नेताओं के नाम लिखिए। तो एक तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए और दूसरा दीनदयाल उपाध्याय हो गए। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। जनता पार्टी का पहला प्रधानमंत्री, तो बच्चों जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री तो हमारे मोरारजी देसाई थे। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात निर्वाचित राष्ट्रपति वीवी सिंह, वह नेता जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और बाद में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहा, तो वो हो गया बच्चों के कामराज। ठीक है। नेहरू के विरोध में मोर्चा खोलने में चर्चित समाजवादी नेता कौन थे? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, तीसरी दुनिया के देशों के सामने खतरों के किन्हीं दो नए स्रोतों को उजागर कीजिए। तो तीसरी दुनिया के सामने कुछ नए खतरे आ रहे हैं बच्चों, गरीबी, आतंकवाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गुटनिरपेक्ष की नीति का अनुसरण करने वाले किन्हीं चार देशों के नाम लिखिए। तो गुटनिरपेक्ष की नीति का अनुसरण करने वाले चार देश भारत, उत्तर कोरिया, नेपाल और सिंगापुर है। ठीक है। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, यूरोपीय संघ एक अति प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन है। बच्चों क्षेत्रीय संगठन समझिए, क्षेत्रीय संगठन वे संगठन होते हैं जो किसी खास क्षेत्र के विकास के लिए काम करते हैं। इनमें सदस्यों की संख्या कम होती है, जैसे हमारा ईयू हो गया, ASEAN आसियान हो गया। ठीक है। ब्रिक्स हो गया, BRICS ब्रिक्स हो गया। ये सब क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है। तो कह रहा है यूरोपीय संघ एक अति प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन है, किन्हीं चार उपयुक्त तर्कों के कारण को न्यायोचित ठहराइए। ठीक है। तो पहला देखिए, यूरोपीय संघ एक तो प्रभावशाली संगठन है, उसका विश्व व्यापार में दूसरा सबसे अच्छा स्थान है, व्यापार के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका GDP सर्वाधिक है, फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इस संस्थापक सदस्य है, इसके पास वीटो पावर है। ठीक है बच्चों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, कांग्रेस पार्टी की किन्हीं चार विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये तो एक सतरंगी पार्टी, सभी तरह के विचारधारा के लोग, गरीब बैठाओ का नारा दिया, समाजवादी। इस पार्टी के प्रमुख नेताओं ने जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, इस पार्टी के अच्छे और करिश्माई नेता भी शामिल है इसमें। थर्ड है बच्चों, कांग्रेस में 1947-48 तक राष्ट्रीय और राज्य पर पूरी तरीके से भारतीय राजनीतिक परिदृश्य का नेतृत्व था। इसके अलग अलग सामाजिक समूहों और हितों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता थी। राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान विविध समूहों को अपने संगठन में समायोजित किया और उनके एकता की आवश्यकता पर बल दिया। ठीक है बच्चों। कुछ नेक्स्ट देखिए इसके अथवा में क्या है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे C राजगोपालाचारी, NG रंगा। ठीक है। स्वतंत्र पार्टी निम्न आर्थिक उद्देश्य था उनका, था पूरा पूरा पूंजीवादी विचारधारा। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, 1962 में हुए चीन के युद्ध ने किस प्रकार से भारत की छवि को विदेशों में धक्का पहुंचाया? तो देखो बच्चों, ये तो पता है कि 1962 के चीन के युद्ध में हमारी हार हुई थी। आधुनिक हथियारों की कमी की वजह से भारत युद्ध में पूरी तरीके से पराजित हो गया और उसका भूक्षेत्र उससे छिन गया। ठीक है। सेकंड, भारत को ब्रिटिश और अमेरिकन जैसे देशों से मदद मांगनी पड़ी। थर्ड, कई सैनिक भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हालात से निराश थे और इस कारण से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फोर्थ बच्चों, रक्षा मंत्री श्री कृष्णा मेनन, ये याद नाम रखना है याद बच्चों, इस्तीफा दे दिया वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। चेतावनी के बावजूद भी चीन के इरादे को इंदिरा गांधी मतलब समझ नहीं सकी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 27 है ना बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में भारत में 1989 में प्रारंभ हुए लंबे दौर में गठबंधन की राजनीति के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। मतलब गठबंधन की राजनीति का क्या प्रभाव पड़े। ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अब देखिए एक पैराग्राफ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 में एक पैराग्राफ है, इससे कुछ क्वेश्चन क्या है पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की ऐसी दो कमियों की पहचान कीजिए जिसके कारण इसे अपूर्ण कहा जाता है। तो पहला जो हमारी आम सभा है
मूल रूप से किसी विषय पर प्रस्ताव पारित करने के लिए अलावा कुछ नहीं कर सकते, इसके संकलन गैर वैधकारी है। सेकंड, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है जो कार्रवाई कर सकता है, इसमें सैनिक कार्रवाई या आर्थिक प्रतिबंध लगाना शामिल है। हालांकि सुरक्षा परिषद में केवल 5 स्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, सेकंड हो गया बच्चों। थर्ड क्या कह रहा है, विश्व में ये तो पहले का आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है बच्चों, यदि संयुक्त राष्ट्र ना हो तो दुनिया और अधिक बहाल कैसे हो जाएगी। तो देखो, सुरक्षा परिषद राष्ट्र का एक अंग है जो कार्रवाई कर सकता है, सैनिक कार्रवाई, आर्थिक प्रगति पर ध्यान दे सकता है। ठीक है, विश्व में पारस्परिक निर्भरता का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, वैश्वीकरण के कारण लोगों के आपस में व्यापार वगैरह बढ़ रहे हैं। ये साइकिल देख रहे हैं बच्चों, साइकिल चीन की अर्थव्यवस्था का है, ये लोगो कम्युनिस्ट का है, ये किसका है, चाइना का है। चीन जैसे विशाल देश में साइकिल क्या महत्व है, तो चीन के लोगों द्वारा साइकिल का उपयोग वायु के प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है। सेकंड, साइकिल के दोनों पहियों में दिखाए गए चिन्हों द्वारा दिए गए संदेश को उजागर कीजिए। तो साइकिल के दोनों ओर के पहिया जो है संदेश देते हैं कि चीन आर्थिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, वो भी दोनों जो मेन विचारधारा है उसको लेकर के। थर्ड कह रहा है बच्चों, किन्हीं दो उदाहरण की सहायता से दर्शाएं कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के साथ कैसे खोली। तो अपने कई सारे सुधार करे, जैसे कि खुले द्वार की नीति को अपनाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 भी देख लीजिए बच्चों, ये भी आपका पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनता पार्टी की सरकार किस वर्ष सत्ता में है, तो 1977। जनता पार्टी बिखराव के लिए उत्तरदायी कोई 2 कारण। तो पहला तो इस पार्टी में कोई प्रॉपर दिशा निर्देश नेतृत्व नहीं था। सेकंड, हमारा ये कांग्रेस पर अपनाई गई नीतियों की कोई बुनियादी बदलाव नहीं ला रहे थे। चरण सिंह सरकार मात्र की 4 महीने के बाद ही सत्ता से क्यों खिसक गई, क्योंकि देखिए चौधरी चरण सिंह की सरकार 4 महीने में इसलिए हट गई क्योंकि कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति संजीव रेड्डी ने लोकसभा भंग करने का आदेश दिया था। इस नक्शे को देख लीजिए बच्चों, पॉइंट नंबर ए पे पंजाब है, सी पे बिहार है, ये हमारा मेघालय है, मणिपुर है, डी हमारा क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश है, और बी केरला है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, वह राज्य जहां जिससे काट करके हरियाणा बना, तो पंजाब है। वह राज्य जो 1963 में गठित किया गया था, तो ये बच्चों आपका नागालैंड है। ठीक है, आगे देखिए, वह राज्य जिसे काट करके झारखंड बनाया गया था, तो बिहार है। वह राज्य जिसे मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके बनाया गया, ठीक है, तो वो बच्चों आंध्र प्रदेश है। वह राज्य जहां 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, तो केरल है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूर्वी सोवियत संघ के गणराज्यों में संघर्ष और तनाव के किन्हीं 4 मुद्दे की व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 भी आप पढ़ लीजिएगा बच्चों, समझदार है, और अगर आंसर चाहिए इसका तो इसका आंसर तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए, आखिरी क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के पर्यावरणीय मुद्दों पर भारत के पक्ष, भारत और वैश्वीकरण के 6 परिणाम। ये तो आप वैश्वीकरण से जुड़े हुए ना हर बुक से कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर क्या कहते हैं, अगर आप हमारी मेहनत को सराहना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।